या वही एक कंपनी ने कहा जो ये बोला आपको, चलो मैं तेरा 1 लाख देख लूंगा, 1 लाख चला लूंगा, तो 1 लाख तुमको लगा, वो शुरुआती आपको एलोपैथी दे दिया, एलोपैथी दे दिया, आप पैसे कमा लिए, लेकिन आज आपकी स्थिति वही की वही है। क्या मिल रहा है, ये मैसेज क्या मिल रहा है हम लोगों को कि हम किसी को 2 वक्त की रोटी देने के बजाय उसे 2 वक्त की रोटी कैसे कमाया जाता है, ये स्किल। प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस नहीं है, ये एक प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो ड्रीम पूरा करने का, सपनों को पूरा। गुरु जो है वो आज की आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करेगी। हो सकता है बेहतर कंपनी आज आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दे, बोले भैया ये ले 6 महीने तक की सपोर्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं 16 इयर्स के अपने कार्यकाल में एक चीज देखा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या पीपल बेस्ड बिजनेस में, जिसमें लोगों का नेटवर्क बनाया जाता है, लोगों का समूह बनाया जाता है, जो लोगों का व्यापार होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में जो सबसे पहला कारण असफलता का निकल कर आया है, वो एक नेटवर्कर का, वो एक डायरेक्ट सेलर का मनी माइंडसेट है। जी हां, मनी माइंडसेट है। जी हां, क्या है? मनी माइंडसेट। देखिए, आप जब सफलता की कुंजी पढ़ेंगे या सफल लोगों को आप पढ़ेंगे या सफल लोगों के मेंटोरिंग में, कोचिंग में आप काम करेंगे, तो एक ही चीज कहेगा कि किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो, किसी भी काम को आप करना चाहते हो या कर रहे हो, सबसे पहले फाइंड वाई। वाई, क्यों, WHY, वाई। आप क्यों की पहले तलाश कीजिए। अगर वो वाई आपको नहीं मिला है तो निश्चित रूप से, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर आपका दिशा ही गलत है तो आपकी गति क्यों ना 200 की स्पीड हो, अगर आपकी दिशा ही गलत है तो गति क्यों ना 200 की स्पीड हो, आपका मंजिल में कभी भी आपकी गाड़ी नहीं पहुंचेगी, आप भटकते ही रहोगे। जी हां, स्पीड तो है लेकिन भटकते ही रहोगे, कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। तो वही पहला कारण निकल कर आता है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आपका मनी माइंडसेट है, आप मनी माइंडसेट से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपकी असफलता सुनिश्चित है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस व्यापार में, इस पवित्र व्यापार में मनी माइंडसेट के, यानी कि उसका कोर रीजन रहा मनी माइंडसेट, मुझे पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, इस चक्कर में ही वो सब लोग अभी तक भटक रहे हैं और जिंदगी भर भटकते रहेंगे, ये गारंटी है। इसलिए आपको समझना है कि अगर आप भी मनी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, तो याद रखना, बाजार में इतने सारे लोग मुखौटे लगा के आएंगे और वो उसका एक ही ब्रह्मास्त्र होगा, वो होगा पैसा, वो होगा मनी। केवल एक ही ब्रह्मास्त्र वो उपयोग करेंगे, एक ही ब्रह्मास्त्र वो उपयोग करेंगे। और आप देखना, वो बोलेंगे कि हमारे प्लान में ज्यादा पैसा है, प्रोडक्ट की दुनिया चले गई है, वो बोलेंगे कि हम आपको थोड़ा ऊपर से सपोर्ट करेंगे, हम थोड़ा नीचे से सपोर्ट करेंगे। मैंने किसी किताब में, किसी पोस्ट में एक बेहतरीन पंक्ति पढ़ी थी, बहुत ही शानदार पंक्ति पढ़ी थी, इसे आप लिख कर रख लीजिए। वहां यह लिखा था कि आप किसी को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था ना करके दे। अगर आपके सामने कोई भूखा आ गया और आप तरस खा रहे हो, तो आपने उसको 2 रोटी दे दी कि आप अपनी पेट भर लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये तो पुण्य का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महापुण्य का काम तब होगा जब वो 2 रोटी कमाने का वो स्किल, जब वो 2 रोटी कमाने का वो ज्ञान, जब वो 2 रोटी कमाने के उसे लायक बना दोगे, वही महापुण्य का काम होगा। जी हां, यानी कि आप अगर उसकी 2 रोटी की व्यवस्था कर रहे हो या उसके 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, तो आप उसे कहीं ना कहीं सहयोग तो कर रहे हो अपनी माइंडसेट से, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको वीक भी बना रहे हो। लेकिन अगर आपकी मदद की भाव, अगर आपकी कंट्रीब्यूशन का भाव यह है कि ये व्यक्ति को आज 2 वक्त की रोटी की दरकार है, मैं आज तो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर दूंगा, 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो, पता नहीं कल क्या हो। अगर इस व्यक्ति को मैं 2 वक्त कैसे, 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती है, 2 वक्त रोटी कैसे कमाया जाता है, अगर ये सिखा दूं, तो शायद ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जब ये आत्मनिर्भर हो जाएगा तो सेम चीज डुप्लीकेट होगी, सेम चीज डुप्लीकेट होगी। तो देखिए, ये सबक क्या मिल रहा है, ये मैसेज क्या मिल रहा है हम लोगों को कि हम किसी को 2 वक्त की रोटी देने के बजाय उसे 2 वक्त की रोटी कैसे कमाया जाता है, ये स्किल दे, स्किल दे। ये व्यवस्था मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हो सकता है, अगर आपको लग रहा हो कि कोई कंपनी या कोई लीडर आपको आज बोल रहा है कि चलो हम 6 महीने आपको ये सपोर्ट करेंगे, चलो हम 3 महीने आपको ये सपोर्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि ये एलोपैथी दवाई की तरह है। ये आज तो आपको आराम दे देगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको कमजोर बना देगा। यस, दिस इज लाइक एन एलोपैथी मेडिसिन।
दिस इज लाइक एन एलोपैथी मेडिसिन, जो आज तो आपको आज की आपकी कमजोरी, आज की आपकी गरीबी, आज की आपकी समस्या को तो खत्म कर देगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको कमजोर बना देगा। और इसी वीक माइंडसेट के साथ आप चलते रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। यह बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। जी हां, तो पहली कमी क्या है? पहली, मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट, अगर मनी माइंडसेट से हो तो लीडर भी मिल जाएंगे, कंपनी भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो शुरुआत में ही बिना काम के आपके 2 वक्त की रोजी रोटी की, आपके 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था करके दे रहा है और आपको काम नहीं सिखा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप वीक हो रहे हैं। आपके लिए एक एलोपैथी मेडिसिन जैसा एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसमें आज तो आपको लग रहा है कि आप ठीक हो गए, आपकी तबियत ठीक हो गई। आपको नहीं पता कि इंटरनली आप कितने वीक हो चुके हैं और इसका जिंदगी भर उम्र आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हो रहे हैं और फेल होंगे अगर आज भी उनकी धारणा मनी माइंडसेट है। वो केवल किसी कंपनी या किसी लीडर को इस बात पे ज्वाइन कर रहे हैं कि वो उन्हें पैसों की सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हें आज की उसकी समस्या, पैसे की समस्या। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग लाइव आके बोलते हैं, भैया मोटिवेशन से रोजी रोटी नहीं चलेगी, मोटिवेशन से रोटिवेशन नहीं चलता। यस, आई एक्सेप्ट, सही है, मोटिवेशन से रोटिवेशन नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो मोटिवेशन आपको लायक बनाने के लिए है, आपको स्किल डेवलपमेंट करने के, अगर आपको सेल्फ डिपेंड करने के लिए कहा जा रहा है, आप तात्पर्य तो समझिए उस मोटिवेशन के पीछे। तात्पर्य क्या है उस मोटिवेशन के पीछे? आपके लिए छुपा हुआ भाव क्या है? अगर आपके पास उतनी पूंजी नहीं है कि आप एक छोटा रिटेलर भी बन पाओ, हाँ, अगर होलसेलर, स्टॉकिस्ट, नेशनल स्टॉकिस्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक छोटा रिटेलर भी नहीं बन पा रहे हो, तो आज एक ऐसी बिजनेस प्रणाली मिली है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, कि एज ए उपभोक्ता, कंज्यूमर, अगर आपने अपनी कोई जरूरत की पूर्ति के लिए कोई उत्पाद या सेवा खरीदा या अपनी कोई समस्या का समाधान आपने बनाया, तो यह बिजनेस मॉडल कहता है कि एक बात करिए, एक काम करिए, आप संतुष्ट है ना प्रोडक्ट से, आप संतुष्ट है ना हमारी सेवा से, तो एक काम कर दीजिए। अगर आप इसी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, अपने दोस्त, अपने यार, अपने परिवार, जो आज तक आप करते आए हैं लेकिन मुनाफा कोई और लेते गया है, आप यहां कीजिए, मुनाफा आप लीजिए। यही तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का नेटवर्क बिल्ड करना। और देख लीजिए, याद रखना जीवन में कि अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी नहीं है, मैं कहता हूं आपके प्रोडक्ट ओनली 20% भी है, लेकिन आपकी सेवा 80% है, आपकी सर्विस शानदार है, तब भी लोग आपसे ज्वाइन रहेंगे, तब भी लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी उत्पाद या कोई भी ऐसा सेवा, चाहे वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हो, जो आपको दिल से अच्छा लगा, आपको आत्मा से अच्छा लगा, जिसको लग रहा है कि यार ये वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी है, वाह वाह, ये तो मेरी बहुत बड़ी जरूरत को पूर्ति कर दिया, वाह वाह, ये तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अगर ये आपको लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए, इसी बात को फैलाइए। और इसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि कंज्यूमर का नेटवर्क बनेगा, लाखों करोड़ों लोगों को वो सुविधाएं, उसकी समस्या का समाधान मिलेगा, उनकी जरूरत की पूर्ति होगी। और जो हम उस ट्रेडिशनल चैनल या ई कॉम चैनल में होता है कि जब हम इंड कंज्यूमर की जरूरत की पूर्ति करते हैं या उसकी समस्या का समाधान देते हैं, तो उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो जी हां, यहां पे एक डायरेक्ट सेलर का ड्रीम्स पूरा होगा, यहां पे एक नेटवर्क मार्केटर का ड्रीम्स पूरा होगा, और फिर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मनी माइंडसेट से अगर आप इंटर कर रहे हैं, तो आप जो भी चीज करते हैं, वो समझ लेना, जो भी चीज आप करते हैं आपको नहीं पता चलता, वो आपकी आदत बनती है। और मैंने किताब में पढ़ी है यार, याद रखना कि एक सफल व्यक्ति भी जो है वो अपनी आदत की वजह से सफल है, और एक असफल व्यक्ति भी जो है वो केवल और केवल अपनी आदत की वजह से असफल है। जो सफल व्यक्ति है वो केवल अपनी आदत की वजह से सफल है, और जो असफल व्यक्ति है वो केवल अपनी आदत की वजह से असफल है, क्योंकि उसका चयन जो है वो मनी माइंडसेट से आया है, इसलिए वो असफल है। लेकिन जो सफल है उसका चयन जो है वो किससे आया है कि किसी की नीड को पूरा करना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। और इस चैनल में जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग रहते हैं, जो पूंजीवाद लोग रहते हैं, मैं तो पूंजीवाद नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर विल है कि मुझे भी ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो C2C बिजनेस मॉडल का मैं हिस्सा हो जाता हूं और लोगों
लोगों की जरूरत की पूरा करने के लिए और समस्या का समाधान देने के लिए एक समूह, एक नेटवर्क का निर्माण करता हूं, तो फिर आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। जो चीज दोगे वो लौट कर मिलेगा, डेफिनेटली। और अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया है, मुझे पता है, आज समझ आ रहा है मुझे, ये इसलिए हुए हैं कि आज भी लोग जो है सोशल मीडिया के प्रति बहुत ही जागरूक नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो आज पर्सनल ब्रांडिंग का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये सोशल मीडिया हो चुका है। इसलिए आप सोशल मीडिया से ज्वाइन करिए, अभी के अभी इस पोस्ट को शेयर कीजिए। दूसरा बड़ा कारण, क्या आप जानना चाहते हैं दूसरा बड़ा कारण क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में, क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में अच्छी माइंडसेट के साथ आने के बावजूद कि लोगों की जरूरत को पूरी करनी है, लोगों को समस्या का समाधान देना है और ये प्रोडक्ट, ये सर्विस बहुत अच्छी है और मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूं और मुझे मौका मिला है ब्रांड एम्बेसडर बनने का, उसके बावजूद क्यों लोग फेल हो जाते हैं? अगर आप और फिर से एक चीज बताना चाहता हूं यार, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं केवल अपने ही लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, लाइव नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी कंपनी से है ना दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलर है, अगर आप नेटवर्क मार्केटर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस पोस्ट को आप शेयर कीजिए, ईमानदारी से शेयर कीजिए। मैं ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई कंपनी, कुछ भी चीज यहां प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बहुत ही निस्वार्थ भाव से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सोशल मीडिया के आधार पे लोगों के अंदर एक जागरूकता है और लोग सफल हो, चाहे वो किसी भी संस्था में हो, यही भाव है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, लोग क्यों फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरा कारण है लैक ऑफ सिस्टम। यस, लैक ऑफ सिस्टम, दूसरा कारण लैक ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कमी। अब ये सिस्टम क्या है भला है? वाह 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 वाह, ये सिस्टम क्या भला है? हमने तो सिस्टम आज तक नहीं देखा था। अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूं जरा गौर से सुनिएगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी भी क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टम की कमी। याद रखना, आप शुरुआती दौर पर तो इस बिजनेस को एज अ वन मैन आर्मी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस मॉडल है ये लोगों का व्यापार है और यहां कल लोगों का जो समूह है वो 1 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख और लाख से करोड़ और अरबों तक जाने वाला है। और आप कितने भी बड़े चैंपियन रहोगे, आप अकेले इस बिजनेस को ड्राइव नहीं कर पाओगे। इसलिए समझ लीजिए, एक अंग्रेजी का वाक्य बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुड बी ड्रिवेन बाय सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार एक सिस्टम, एक तकनीक के माध्यम से ड्राइव होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुड बी ड्रिवेन बाय अ सिस्टम। सिस्टम जो है वो लीडर के द्वारा बनाया हो सकता है, सिस्टम जो है वो लीडर के द्वारा बनाया हो सकता है, लेकिन सिस्टम कभी भी लीडर नहीं हो सकता। यानी कि आप ही उस सिस्टम का निर्माण करेंगे, लेकिन कभी भी आप सिस्टम नहीं हो सकते, कभी भी आप सिस्टम नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है इसमें भी कुछ टूल, टेक्निक, मेथड एंड प्रोसेस चाहिए। क्यों एक अच्छी उत्पाद वाली कंपनी, क्यों एक अच्छी मार्केटिंग प्लान वाली कंपनी औसतन कामयाब कर पा रही इस इंडस्ट्री में? क्यों औसतन कामयाब हो पा रही है? क्यों प्रोडक्ट बहुत अच्छे उनके, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे उनके, फिर भी औसतन कामयाब हो रही? कारण क्या है आप सोचिए। और क्यों जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं है, जिनके मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे नहीं है, वो कंपनी की कामयाबी ज्यादा है? बात को गौर कीजिएगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। क्यों एक ऐसी कंपनी जिसके उत्पाद बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्यों एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छी है, उसके बावजूद उसमें औसतन कामयाबी आ रही है? लेकिन क्यों एक कंपनी जिसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा नहीं है, जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वहां पे कामयाब लोगों की औसत ज्यादा है? तो पता चलेगा कि वहां पर एक सिस्टम ड्राइव हो रहा है, जिस सिस्टम को आप एजुकेशन सिस्टम का नाम देते हैं, जिस सिस्टम को आप सपोर्ट सिस्टम का नाम देते हैं। यस, यही आपके प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं, अगर आपके मार्केटिंग प्लान अच्छे हैं, अगर उसको जैक मिल गया, उसको स्टेपनी मिल गया एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम का, एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम का, तो मैं आपको बता रहा हूं फिर दुनिया फतेह करोगे, फिर आप इंडस्ट्री खा जाओगे, फिर आप इंडस्ट्री खा जाओगे। और इस सिस्टम को मैं कहता हूं कि देखिए, ये जो सिस्टम है कि जो टूल, टेक्निक, मेथड एंड प्रोसेस डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चाहिए, आप सोच कर देखिए। एक डॉक्टर आप ही बताइए कि एक डॉक्टर क्या डॉक्टरी पढ़े लिखे बिना, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही को पढ़ाई लिखाई किए बिना, क्या उसको डॉक्टर की डिग्री दे देगी? क्या एक इंजीनियर को, क्या एक सीए को प्रॉपर प्रैक्टिकल और थ्योरी किए बिना उनको क्या डिग्री दे देगी? नहीं देगी दोस्त, कभी भी नहीं देगी। एक बस विडंबना है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिना टूल, टेक्निक, मेथड और प्रोसेस जाने बिना इस इंडस्ट्री में जो लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल काम करते हैं, ये किसी से लेते भी नहीं है। ये खुद अपने आप को सेल्फ मेड लीडर कर देते हैं। जिस तरीके से टिकटॉक, जिस तरीके से इंस्टाग्राम, जिस तरीके से रील,
रील, आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे शॉर्ट वीडियोस, आप देख रहे होंगे वहां बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा शाहरुख खान का, सलमान खान का, ऐश्वर्या का, करीना का, कटरीना का, और वहां पे डांस कर रहे होंगे आपके घर के पड़ोस के रेमटी लड़की और रेमटी लड़का, जिसे मैं बीइंग अ छत्तीसगढ़ी आपको बोलूंगा कि रेमटी टूरा और रेमटी टूरी वहां पे परफॉर्म कर रहे होंगे, और उन्होंने खुद को सेल्फ मेड स्वघोषित एक्टर और एक्ट्रेस का उपाधि दे दिया है। स्वघोषित एक्टर और एक्ट्रेस की उपाधि दे दिया है। 1 रुपया नहीं मिल रहा है ना। सो होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब हम 3 साल 5 साल 8 साल काम करते हैं, हम खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड स्वघोषित लीडर की उपाधि दे देते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। ये सेल्फ मेड लीडर, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर, स्वघोषित लीडर, इसके एक मापदंड जरूर होने चाहिए, जिसको वो टूल, टेक्निक, मेथड और प्रोसेस आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप किसी को, मैंने एक बार यूट्यूब लाइव में कहा भी था, एक बेहतर कंपनी से पहले एक बेहतर गुरु को तलाशिए। एक बेहतर कंपनी से पहले एक बेहतर गुरु को तलाशिए, क्योंकि बेहतर गुरु जो है वो आज की आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करेगी। हो सकता है बेहतर कंपनी आज आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दे, बोले भैया ये ले 6 महीने तक की सपोर्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जितने पंगु हो जाएंगे ना सर, आप जितने कमजोर हो जाएंगे ना सर, कभी भी आपको खुद पे वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा कि अब आप एटलीस्ट, मैं आपको पता है ना डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है आज के डेट में। केवल 2 लेग के बिजनेस प्लान में एक लीडर 1 लेग केवल अपने आप में बमुश्किल से चला पा रहा है, ड्राइव कर रहा है। 2 लेग भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? महज 2 लेग के बिजनेस प्लान में एक लीडर में आज इतनी क्षमता नहीं रह गई है, इतनी सोच नहीं रह पाई है, इतनी माइंडसेट नहीं रह पाई है, इतना मेंटल पावर नहीं रह पाया है कि वो ये भी सोच सके कि मैं अपने दम पे अपने दोनों लेग के बिजनेस, अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ड्राइव कर पाऊंगा। ये गोबर किसने किया आपकी जिंदगी में आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये गोबर वही आपके अपलाइन ने किया, वही एक कंपनी ने कहा जो ये बोला आपको, चलो मैं तेरा 1 लेग देख लूंगा, 1 लेग चला लूंगा, तू 1 लेग, तुमको लगा वो शुरुआती आपको एलोपैथी दे दिया, आप पैसे कमा लिए। लेकिन आज आपकी स्थिति वही की वही है। आज आपकी स्थिति, अगर एक व्यक्ति आज लॉटरी में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जीत लेता है, 100 करोड़ जीत लेता है, एक रिसर्च ये कहता है कि जिस व्यक्ति को ओवरनाइट मनी मिला है, इजी नाइट मनी मिला है, लॉटरी मनी मिला है, अब 5 साल बाद उनसे जाकर मिलिए, वो व्यक्ति लॉटरी से मिलने के पहले जो स्थिति में था उसी स्थिति में आपको मिलेगा। वो व्यक्ति लॉटरी मिलने से पहले जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में मिलेगा। कारण क्या है मालूम है आपको? कारण यह है कि उसको उस 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के लिए जो जायज, जो रिक्वायर्ड मेहनत चाहिए था, जो रिक्वायर्ड तप चाहिए था, वो तो किया ही नहीं, और जिंदगी भर के लिए नपुंसक हो गया। वो जो मिला था वो तो 5 साल में गया, और अब वो जिंदगी भर के लिए नपुंसक हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, माय डियर लविंग गाइस, माय डियर फेसबुक फ्रेंड्स, अगर ये लाइव आज आप देख रहे हो ना, तो यार देखिए, एक पुण्य का काम करना चालू कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए। मैं आत्मा से आपको बोल रहा हूं, अगर आपका अपलाइन एक हाथ आगे बढ़ा के भी बोल रहा है कि यार मैं तुम्हारा एक साइड देख लूंगा, तो उसको बोलना गुरुजी, यह आपका आशीर्वाद है अगर आप देख लेंगे, लेकिन मैं अपने उस साइड भी काम करूंगा, क्योंकि मुझे स्किल डेवलप करना है कि कैसे अपने दम पे बिजनेस को खड़ा किया जाता है। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर आपके अपलाइन ने आपको अगर एक साइड का सपोर्ट कर रखा है, तो आज आप कसम खाइए, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उस साइड भी आप काम करना चालू कीजिए। कारण यह है कि आप कहीं कमजोर ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, और उस सिस्टम में इस बिजनेस की रिक्वायर्ड स्किल, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में 4 स्किल की जरूरत पड़ती है। वैसे दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, कल भी मैं वही चीज बताया था, इवन वो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन IAS, IPS, इवन पॉलिटिशियन, उनके अंदर भी वो 3 ही स्किल थी। सबसे पहले थी कम्युनिकेशन स्किल। जी हां, आज देखिए ना, आज मैं कम्युनिकेट कर तो पा रहा हूं ना। इस स्किल को नहीं होने से क्या मैं आज आप लोग के साथ लाइव कनेक्ट हो पाता? कभी भी नहीं, कतई नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपकी सबसे पहले एक सेल्स के प्रोसेस में आप बिकते हो,
आप बिकते हो सेल्स के प्रोसेस में। तो सबसे पहले सेल्स के प्रोसेस में कम्युनिकेशन, दूसरा सेलिंग स्किल, बाद में ग्राहक जो है वो अपनी जरूरत या अपनी समाधान को खरीदता है, उसी जरूरत और समाधान को हम प्रोडक्ट और सर्विस का नाम देते हैं। और तीसरा जो है पीपल मैनेजमेंट स्किल, हम बेचने मात्र से, बेचते वक्त तक बस अगर उससे संबंध नहीं रखते, बेचने के बाद तो संबंध असली शुरू करते हैं, तो जिंदगी भर के लिए वो व्यक्ति हमारा क्लाइंट रहता है। क्यों? क्योंकि सर्विस इज 80%। यस, सर्विस इज 80%। तो इसी को बोलते हैं पीपल स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल। और चौथी कल भी बताया था मैं, डुप्लीकेशन स्किल। तो आप अगर आपका एक ऐसा सिस्टम बिल्ट नहीं है, जिसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र में लोगों को सिखाता हूं, जहां पे नए लोगों के अंदर विल पावर क्रिएट हो कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों के प्रश्न के उत्तर मिले, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, विल पावर क्रिएट होना चाहिए। और विल पावर क्रिएट करने के लिए आपके वेन्यूज चले, या ऑनलाइन प्रोग्राम्स चले, या ऑफलाइन वेन्यूज चले। और अगर ये नहीं चल रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कितनी भी पॉजिटिव माइंडसेट से इस बिजनेस में आए हो, अगर सिस्टम नहीं है तो आप इस बिजनेस से आउट हो जाओगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। आज ये जो बड़े बड़े बिजनेस चल रहे, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, कहीं ना कहीं ये सब लोग सिस्टम को बिल्ड किए और वो सिस्टम उस बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। नहीं तो उसमें इतनी मादा नहीं थी कि वो बिजनेस को कर पाते। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। लीडर पैसा तो कमा लेता है, लेकिन एक सिस्टम को बिल्ड नहीं करता, जो सिस्टम उसके बिजनेस को ड्राइव करे। अपना ही बैटिंग करते रहता है, अपनी ही बल्लेबाजी करते थे। आज भी आपको मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान के टॉप लीडरशिप, टॉप नेटवर्कर आज भी खुद ही बैटिंग कर रहे हैं, आज भी खुद ही ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आज भी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में नहीं लाए हैं। ऑटो सिस्टम के नाम पे वो खुद ही सिस्टम होके रह गए हैं। मुझे पता है सबसे पहले आप ही सिस्टम रहोगे, लेकिन धीरे से उस सिस्टम को बिल्ड करोगे जहां से आप हटोगे और आप जिस दिन हटोगे और आपके बिना जब बिजनेस ड्राइव होगा, वही बिजनेस 3 पीढ़ी तक जाएगा। सिस्टम में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विल पावर क्रिएट हो, और विल पावर तब क्रिएट होगा जब उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क का उत्तर मिलेगा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, या वाई आप, वाई यू, क्यों आपको वो ज्वाइन करे, या वाई यूर कंपनी, क्यों आपकी कंपनी वो ज्वाइन करे। और ये क्लियर होगा वेन्यू से, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम से। दूसरी, अगर उसके अंदर वाई क्लियर हो गया तो हाउ को डेवलप करना पड़ेगा, कैसे इस बिजनेस को किया जाता है, और कैसे इस बिजनेस को करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, वो रिक्वायर्ड स्किल को सिखाने के लिए स्किल मास्टर्स हो सकता है कि वो आपके ही जियोनोलॉजी में, आपकी ही ट्री में मिले, आपके कंपनी का अपलाइन लीडर थी। अगर वो सक्सेस नहीं है, अगर वो लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, तो बाजार से स्किल मास्टर्स आपको लाने पड़ेंगे। जी हां, मार्केट से स्किल मास्टर आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं स्टडी किया हूं, मैं रिसर्च आपको बताता हूं। अगर मारुति है बड़ी कंपनी, अगर टाटा है, अगर बिरला है, अगर इन कंपनियों में उसके ओनर के पास स्किल नहीं है, मास्टरी नहीं है, तो वो मार्केट के ट्रेनर्स को लाके अपने सारे बच्चों को एजुकेट करते हैं और उस सिस्टम को बिल्ड करते हैं। यही करना पड़ेगा कि अगर आप, ये बिजनेस है सर, आपको बता देता हूं, ये एक प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस नहीं है, ये एक प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो ड्रीम पूरा करने का, सपनों को पूरा का बिजनेस है। यानी कि इस बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लगेगा, टाइम, मनी और एफर्ट लगेगा, और आपको एक सिस्टम बिल्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि कभी मत भूलना, एन फॉर्मूला से बिजनेस काम करता है। एन फॉर्मूला से पहले 100% टाइम, मनी और एफर्ट लगेगा, तो 10% आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन लास्ट में जब आप 10% टाइम, मनी और एफर्ट लगाओगे तो 90% आपको रिटर्न आएगा। सो माय डियर लीडर्स, आपको एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंगल चीज आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड जो रीजन है असफलता का, वो है लैक ऑफ सिस्टम, जिसमें विल पावर क्रिएट करने के लिए वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई यू, वाई योर प्रोडक्ट, वाई योर कंपनी, लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। और अगर वो क्लियर हो रहा है तो हाउ स्किल डेवलपमेंट के लिए वो प्रोग्राम्स नहीं हो रहे जो आपको करने पड़ेंगे। और ये करने में आप सफल हो गए तो मैं आपको बताता हूं कि आप इस इंडस्ट्री से 10 से 20 साल के अंदर मिनिमम 100 करोड़ बनाएंगे। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को कोई भी कंपटीशन बीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के द्वारा ही ड्राइव होगा। और जब तक धरती आसमान रहेगी, लोगों की कमी नहीं होने वाली। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई पीपल फेल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग, तीसरा कारण जो है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, जिसे हम कह सकते हैं इनडिसिप्लिन। यानी कि व्यक्ति अपनी शिष्टाचार को, अपनी सभ्यता को खत्म करता है। सभ्यता की कमी होती है, अनुशासन की कमी होती है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। और कुछ यूं कह सकते हैं
इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। कहीं ना कहीं इस बिजनेस में अनुशासन से ही लोग आगे बढ़ेंगे, बड़े जो होंगे। याद रखना, दुनिया में जो कामयाबी का मंत्र है वो लिखा जा चुका है। इसे आप और मैं तैयार नहीं करेंगे कि ये फॉर्मूला काम, वो लिखा जा चुका है। और उस कामयाब जो वर्ल्ड के 1% लोग हैं, कामयाब लोग 1% लोग हैं, उनका यह कहना है कि डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन हाथ से गया तो कितनी भी बड़ी इमारत हो ढह जाएगी अगर बुनियाद कमजोर होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो बुनियाद है वो चरित्र पे डिपेंड है बॉस। चरित्र, आचरण, स्वभाव, बुनियादी चीज आप कभी भी मत भूलिएगा। डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बुनियादी चीज, जिसमें एक ये भी चरित्र आपको बता देता हूं कि जो शुरुआत में जो बुनियादी काम आपको बताया जाता है, लोग कहीं ना कहीं जब बड़के बाबू बनने लगते हैं, बड़का बाबू बनने लगते हैं, जिसको साहब बोलते हैं, जिसको लीडर बोलते हैं, जिसको गुरुजी बोलते हैं, उस क्रम में जब वो जाता है तो वो बुनियादी काम छोड़ देता है। और बुनियादी 3 काम आपको बता देता हूं। सबसे पहले वॉल्यूम मेकिंग स्किल, आप देख लीजिए, झांक कर देख लीजिए, वॉल्यूम मेकिंग स्किल। वॉल्यूम मेकिंग स्किल, वॉल्यूम को हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में जानते हैं बिजनेस वॉल्यूम। क्या आज भी आप बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप महीने के 1 से 10 तारीख के बीच 1000 बीवी, 2000 बीवी, पीवी जो भी है, क्या आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, घर में कंज्यूम कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप इनडिसिप्लिन नेटवर्क मार्केटर हैं, आप इनडिसिप्लिन डायरेक्ट सेलर हैं, आप इनडिसिप्लिन लीडर है दोस्त। अगर आप हर महीने अपने कंपनी का उत्पाद उपयोग या रिकमेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको तो लग रहा है कि ये बेसिक फाउंडेशन है, ये गया तो करियर गई। बेसिक फाउंडेशन है सर, बेसिक फाउंडेशन है। बात समझ लीजिए, कोई नहीं समझाएगा आपको कि ये करो, कोई भी नहीं समझाएगा कि डिसिप्लिन कैसे तुमने लोग देखेंगे और नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है आपसे। आप हंसोगे, दुनिया आपके साथ हंसेगी, लेकिन जिस दिन भी आप रोगे ना, आप अकेले पाओगे खुद को। कोई रोने नहीं आता है साहब साथ में, कोई रोने नहीं आता है। आप मौज करोगे ना, लोग आपके साथ मौज करेंगे। सबसे पहली तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है डिसिप्लिन, लेक ऑफ डिसिप्लिन, जिसे हम इनडिसिप्लिन कहेंगे। याद रखना, चरित्र का पहिया चाहिए इस बिजनेस को टिकाए रखने के लिए, जिसमें सबसे पहले फाउंडेशन आप वॉल्यूम मेकिंग स्किल का भी मत भूलना। दूसरा माइंड मैकेनिज्म, यहां इन्वेस्ट करना अगर छोड़े तो बोलते हैं ना कि एक इंसान की इनकम उसकी औकात से ज्यादा कभी नहीं मिलती, जिसे मैं बहुत ही सम्माननीय शब्दों में कहता हूं, ज्ञान बराबर पैसा। लेकिन यह है तो वही ना, औकात बराबर पैसा। आपकी पर्सनल ग्रोथ से ज्यादा कभी भी आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ छलांग नहीं मारेगी। अगर आपके चेक 10 लाख हो गए, अगर आपके चेक 20 लाख हो गए, अगर आपके चेक 30 लाख हो गए, अगर आपके चेक 40 लाख हो गए, अगर आपके चेक 50 लाख हो गए, आपके चेक 10 लाख से 50 लाख हो गए, लेकिन आपका मेंटल स्टेटस, आपका माइंड मैकेनिज्म 50 लाख के लायक नहीं है, आप कंपनी को, आप लीडर को, आप प्रोडक्ट को, किसी को भी ब्लेम करते रह जाओगे। बट जो रियल फैक्टर है वो ये है कि आप कभी भी पर्सनल ग्रोथ नहीं किए, इसलिए पर्सनल जो जगह है आपका, वो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ को वापस पुल कर लेगा और आपको वहीं की वहीं रख देगा। इसलिए तो जो आदमी सट्टे में पैसा जीतता है, जो आदमी जुए में पैसा जीतता है, लॉटरी में पैसा जीतता है, पर्सनल ग्रोथ तो नहीं हुआ ना उनका, इसलिए उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ वापस उसको वहीं के वहीं ला देती है। तो पहला वॉल्यूम मेकिंग स्किल, दूसरा माइंड मैकेनिज्म, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। वह आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे सचिन क्रिकेट, लता संगीत, अडानी इंडस्ट्री, मोदी पॉलिटिक्स, नाम लेते ही वो प्रोफेशन सामने आ रहा है, पिक्चर सामने आ रहा है। नाम लेते ही वो प्रोफेशन, वो पिक्चर सामने आ रहा है। अगर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की, ये बुनियादी काम है, और ये इस बिजनेस में जब तक आप रिटायर ना ले ले तब तक ये आपको करते ही रहना है। अगर ये बुनियादी काम आपने छोड़ दिया तो ये बिजनेस कभी भी आपको छोड़ सकता है। जी हाँ, अब ये तो एक हो गया, और दूसरा है, ये तो डेली डूज है, करना है ये बुनियादी काम, ये डिसिप्लिन है। दूसरा एक और डिसिप्लिन है, जो कभी भी नहीं करना है वो काम आपको मेंटेन करके रखना है। जो कभी भी नहीं करना है वो काम आपको मेंटेन करके रखना है। कहते हैं ना, जहां व्यापार वहां नहीं प्यार। दोस्तों, आप सबको इस बात को समझना चाहिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, और इसमें 3 स्किल के बाद चौथी स्किल है डुप्लीकेशन की स्किल। ऐसी कोई भी चीज आप कर रहे हो जो कहीं ना कहीं
आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में कल डैमेज करने का काम कर सकता है, चरित्र को दाग लगाने का काम कर सकता है, आपको शर्मिंदा करने का काम कर सकता है, अपने ही निर्माण किए हुए टीम के बीच आपको जाने से वंचित कर सकता है। तो उन काम से याद रखना, जीवन में अच्छा चीज हर किसी को पसंद है, सुंदर चेहरा हर किसी को पसंद है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी टीम में कोई भी महिला आई है तो उससे आपका दो ही रिश्ता हो सकता है, या तो मां का या तो बहन का। ये एक ऐसा व्यापार है, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं संभाल पाया तो केवल वो दोषी हो गया, गलत हो गया, नहीं। वो इंसान का एक नीड है जिसके वजह से वो चीजों पे नहीं कर पाता है। लेकिन हां, मैं आपको बता रहा हूं, ये बिजनेस आपके सारे मेहनत में, ये चरित्र आपके सारे मेहनत में आपके बिजनेस का पानी डाल सकता है अगर आप डिसिप्लिन को लांघे। पहली चीज तो वो तीनों काम आपको करते रहने, वो भी डिसिप्लिन में आएगा। लेकिन जो कभी भी नहीं करने हैं, जैसे कि पैसों का लेन देन कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी सूरत में कभी भी नहीं। टीम के साथ किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। और याद रखना कि नेटवर्क में कोई भी महिला आई है तो उससे दो ही रिश्ता, एक मां दूसरा बहन। अगर आप डिसिप्लिन को मिस किए, इवन आपके वर्किंग आवर्स, अगर आप बड़का बाबू बन के अपना जी चुराने लगे, अगर आप सिस्टम से बाहर निकलने लग गए, समझ जाइए सिस्टम आपको बाहर निकाल देगा। इनडिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती है। एक गवर्नमेंट जॉब वाला या एक प्राइवेट जॉब वाला या एक जॉब वाला बंदा जो इंप्लॉय है, उसको जाके देखिए, वो पूरी डिसिप्लिन के साथ मंडे टू सैटरडे ड्यूटी करता है और पूरे साल भर जो गवर्नमेंट हॉलीडेज और संडे उसको निकाल के उसका एक ही काम है, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो उसकी निर्धारित ड्यूटी टाइम है, उस ड्यूटी टाइम में अपनी ड्यूटी में चला जाता है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटर जैसे जैसे पुराने होते जाता है, वैसे वैसे उसकी ड्यूटी टाइम चेंज होते जाती है। वो कभी भी कसम खा के, जो लीडर के सपोर्ट से, जिस टीम के आशीर्वाद से और जिस कंपनी के माध्यम से इतना बड़ा आपको चेक मिल रहा है, उसके बावजूद व्यक्ति उसके अगेंस्ट उतना ही डिसिप्लिन मेहनत नहीं करता और प्रकृति जो चीज आप करते हो आपको लौटा देती है। यह भी एक डिसिप्लिन है, याद रखना, यह भी एक डिसिप्लिन है कि आप कितने घंटे जिस टीम के मेहनत के माध्यम से, जिस कंपनी के पवित्र विचार के माध्यम से आपको जो बड़ा चेक मिल रहा है, जो नाम, रुतबा, शोहरत मिल रहा है, अगर आप उसको लौटाने के लिए वचनबद्ध होके, कटिबद्ध होके, आपकी जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स है, अगर उससे आप जी चुरा रहे हैं, तो समझ लेना फिर नेचर आपसे चीजों को छीनना चालू कर देगी। नेचर आपसे छीनना चालू कर देगी, क्योंकि यह भी सबसे बड़े डिसिप्लिन में आता है। सबसे बड़े टाइम में अपने कर्म क्षेत्र में पहुंचना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन टाइम में अपने कर्म क्षेत्र में पहुंचना और फुल टाइम अपने कर्म क्षेत्र में रहना, ये डिसिप्लिन है। आज बहुत सारे लीडर्स इनडिसिप्लिन हो चुके हैं, यानी कि अब वो अपनी टीम को, उसकी टीम मर रही है, उसकी टीम गुहार लगा रही है। बस बात ये नहीं है कि आप चरित्र के बहुत अच्छे हो, आपके ऊपर कुछ लांछन नहीं लगा है, आप कुछ चीज नहीं करते, उसकी टीम गुहार लगा रही है, लेकिन वो व्यक्ति अब जा नहीं रहा है अपनी टीम में प्रोग्रामिंग देने के लिए। तो ये भी इनडिसिप्लिन में आता है, ये भी असभ्यता में आता है। तो अगर आप ये सारी मापदंडों को देखते हुए आपको रहना पड़ेगा कि डिसिप्लिन में आपको रहना है। हाँ, वो बात मैं बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा सोशल मीडिया में कि डिसिप्लिन के लिए कहीं ना कहीं वो सारी आते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रेसिंग, फ्रेसिंग से लेके वो सारी चीजें अपने आप को आपको फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, आपको रिबोर्न करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का व्यापार है। ऐसे सारे चरित्र, ऐसे सारे व्यवहार, ऐसी सारी आदत, ऐसे सारे शौक सब धीरे धीरे खत्म करने पड़ेंगे। कहीं आप वो व्यक्ति ना बन जाए जो अगर डुप्लीकेट हो जाए, जिसका किसी परिवार में या किसी के परिवार में कुछ नुकसान हो जाए, वो सारी चीजें आप तक ही रुक जाए और आप से ही खत्म हो जाए और आगे टीम में फॉरवर्ड ना हो, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन में आएगा, ये असभ्यता में आएगा, ये अनुशासनहीनता में आएगा। और डिसिप्लिन अगर खोए तो बिजनेस आपको खत्म कर देगा, तो बिजनेस आपको खत्म कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, 3 रीजन ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग रात भर भी बात करेंगे ना, साल भर भी बात करेंगे ना, तो ये विषय खत्म नहीं होगा। सार पर समझ लीजिए, जो व्यक्ति मनी माइंडसेट से है, जो व्यक्ति लैक ऑफ सिस्टम में, जहां सिस्टम को निर्माण नहीं कर पा रहा है, और आप ब्लेम भी नहीं कर सकते ऊपर वाले को, आपको सिस्टम, आपसे सिस्टम चालू होता है। और तीसरा जो इनडिसिप्लिन है, ये मुख्य कारण है जिसके वजह से आज 95% नेटवर्क मार्केटर असफल है। और ये कारण वो नहीं जानते, और ये वो कंपनी दर कंपनी, लीडर दर लीडर बदल रहे हैं, लेकिन ये 3 मुख्य कारण को खत्म करने के लिए वो कदम नहीं उठा रहे, स्टेप नहीं उठा रहे। अगर आपके भी जीवन में यही समस्या है,
ये तीन मुख्य कारण अगर आज पता चल गए हैं तो अब आप अपना माइंडसेट कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट कीजिए कि लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए और लोगों की समस्या को समाधान देने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग माइंडसेट से, पहले लर्निंग बाद में अर्निंग पहले लर्निंग बाद में अर्निंग, लर्निंग माइंडसेट से, एक स्टूडेंट की माइंडसेट से, लर्निंग माइंडसेट से। ये वाक्य इतना उपयोगी है, ये शब्द इतना उपयोगी है, इसे मैं 10 बार बोलूंगा। लर्निंग माइंडसेट से, 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 लर्निंग माइंडसेट से अगर इस बिजनेस में आप आओगे तो अर्निंग होगा, कभी भी आप असफल नहीं होगे, गारंटी। और दूसरा, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करोगे, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करोगे जहां पे लोगों के वाई और हाउ क्लियर हो, जहां पे लोगों के वाई और हाउ क्लियर हो। और वाई और हाउ क्लियर करने के बाद उस व्यक्ति को बिगिनर टू बिलियनियर का सफर कराना है तो डिसिप्लिन का परिचायक आपका नाम, आपका यू आप डिसिप्लिन के दूसरे पर्यायवाची बनिए, दूसरे पर्यायवाची बनिए, आप डिसिप्लिन के दूसरे पर्यायवाची बनिए। मैं हमेशा कहता हूं, आपका व्यक्ति, आपका टीम, आपका लीडर, आपके मेंबर कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो आप कहोगे, वो वही काम करेंगे जो आप करोगे। अनुशासनहीनता से बचे। आई होप ये तीनों ही चीज आप समझ गए होंगे कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। और लगभग 500 से भी ज्यादा लोग अभी तक लाइव है। आप सभी के लिए मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबके स्नेह प्रेम को बार बार नतमस्तक करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज वादा कर रहा हूं, चाहे स्थिति कुछ भी हो मेरे दोस्त, स्थिति कुछ भी हो, समस्या का आना यह बहुत बड़ा विषय नहीं है। याद रखना, समस्या का आना यह बहुत बड़ा विषय नहीं है कि उस सिचुएशन में, समस्या एक सिचुएशन, एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आपका रिएक्शन होता है उसी के बराबर रिजल्ट होता है। याद रखना, ये मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं रिसर्च की बातें बोल रहा हूं। कोई भी स्थिति आपके पास है, कोई भी स्थिति आपके पास है, उस स्थिति में आपका रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, इसी का आउटकम जो है वो रिजल्ट होता है। मान के चलो आप गुस्से में हो, किसी के लिए गुस्से में हो, किसी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है, आपको आक्रोश है, उसके लिए आपका जी जल रहा है, आपका खून जल रहा है। अब उस स्थिति में आप क्या एक्शन लेते हो, क्या बात करते हो, क्या गाली दे रहे हो, क्या गुस्सा निकाल रहे हो, क्या, या आप फिर भी धैर्य से काम ले रहे हो, धीरज से काम ले रहे हो और आप सॉल्यूशन को समाधान को फोकस कर रहे हो, उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि समस्या नहीं आती, आज हमारे साथ भी समस्या आई, समस्या पे आप भाग खड़े हुए कि समस्या में आप सामने खड़े हुए, यह सबसे बड़ा विषय है। समस्या में आप भाग खड़े हुए कि समस्या में आप सामने खड़े हुए, यह सबसे बड़ा विषय है। और मैं आपको बताता हूं, जो समस्या की बात है, जो स्थिति की बात है, उस स्थिति में आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, सोच के देखिए। हम लोग के साथ भी कुछ समस्या आई थी आज से 6 महीना पहले, लेकिन हम सामने खड़े हुए थे और आज उसी का रिजल्ट आ रहा है, आज उसी का रिजल्ट आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। काफी सारे लोग, मैं ये एक ऑफिशियल पर्सनल प्राइवेट प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं कंपनी की परिभाषा नहीं कर पा रहा हूं, काफी सारे लोग, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोग मेरे परिवार से, तो अंतिम 2 पंक्ति थोड़ा स्वार्थ हो जाता हूं, माफी चाहूंगा। जो लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड है या अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से है, मैं अंतिम 2 वाक्य के लिए 2 मिनट के लिए आपसे माफी चाहूंगा कि यहां पर मैं थोड़ा स्वार्थ बस बात कर रहा हूं कि जो हमारे वातारिवटी को लेकर कुछ लोगों के प्रश्न है, मैंने बोला ना कि समस्या थी, समस्या है, स्थिति है, लेकिन बात यह कि हम समस्या में भाग खड़े हुए, उस विपरीत परिस्थिति से भाग खड़े हुए या सामने खड़े हुए, और जो आप कर रहे हो उसका आउटकम मिलता है। माय डियर लीडर्स, डायमंड एंड अबो लीडर्स को C&F को सैंपल्स जा चुके हैं विथ लैब टेस्ट, विथ शानदार गारंटेड रिजल्ट के साथ जो प्रोडक्ट आपको आने वाले हैं। जी हां, हम लगातार 6 महीने से, जब से वटी 3 महीने पहले लॉन्च किए तब से अपग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब लगभग 80% तक पकड़ बना चुके हैं और अगले 1 महीने के अंदर विथ लैब टेस्ट, विथ टकाटक, विथ झकाझक, मजा आने वाला है आप सब लोगों को, चकाचक। ठीक है, तो वो अब मैं बोला ना आपको कि जो स्थिति है उस स्थिति में क्या आप भाग खड़े हुए या सामने खड़े हुए, यानी कि आपका एक्शन, आपकी प्रतिक्रिया, आपने क्या प्रतिक्रिया दिया, उसी का आउटकम जो होता है उसे रिजल्ट कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी का आउटकम जो होता है उसको रिजल्ट कहते हैं। और ये आप जिंदगी के किसी भी स्थिति में, परिवार में, व्यापार में, दोस्त में, यार में, पड़ोसी में, कहीं भी आप लगा देना, स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे आपका सब कुछ लूट गया हो, सब कुछ जल गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन आप रिएक्ट क्या कर रहे हो, आपका रिएक्शन क्या है उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या है, रिजल्ट उसी से फर्क पड़ता है, रिजल्ट फर्क पड़ता है उसी से।
जी हाँ, रिजल्ट फर्क पड़ता है उसी से। हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में सब चीज करके देखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पैशंस बना के रखिए। हम सामने खड़े होने वाले में से लोगों के हैं, भाग खड़े हुए लोगों में से नहीं है, सामने खड़े होने वाले लोगों में से है। और हमें पता है कि रिएक्शन कैसे मुस्कुरा के करना है, रिएक्शन कैसे धैर्य से, धीरज से, विनम्रता से, विवेक से करना है। और हमें पता है कि हमारा रिएक्शन, इस सिचुएशन हमारे कमांड में नहीं है। याद रखना, सिचुएशन कभी भी आपके कमांड में नहीं होगा, कभी भी आपके कमांड में नहीं होगा सिचुएशन। वैसे ही सिचुएशन हमारे भी कमांड में नहीं है, लेकिन रिएक्शन हमारे कमांड में है, रिएक्शन आपके कमांड में है। इसलिए आप जो आपके पकड़ में है उसको हमेशा ध्यान देना। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है ना, तो अभी के अभी शेयर करना, सारे ग्रुप्स में, सारे व्हाट्सएप में ग्रुप में, सारे फेसबुक के ग्रुप में, सब जगह। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं यार, आज के और कल के लाइव कम से कम 3 बार देखना, कम से कम 3 बार देखना। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में वो नॉलेज आपको दे दिया है जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपसे चार्ज लेके भी नहीं देते। सो माय डियर लीडर्स, आज के लाइव को बहुत ही सुंदर, सुगम बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अंतिम तक 500 से भी ज्यादा लोग कनेक्ट रहे, क्या बात है। परमात्मा की इतनी असीम कृपा है मेरे ऊपर। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। ऐसे ही आप लोग आते रहिएगा। कोशिश करूंगा पूरी जिंदगी के 16 साल की करियर से जो सीखा आप सब लोगों के साथ बांटता रहूं। अंतिम में फिर से वही चीज कहूंगा, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, एक पवित्र काम तो कीजिए, क्योंकि दान का जो शुभ है, दान का जो पुण्य है, वो दाता को ही मिलता है। इसलिए आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की लाइव हम यहीं पे एंड करते हैं।